राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों की ओर से नेताजी को श्रद्धांजलि प्रदान की। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अंडमान निकोबार के 21 द्वीप समूहों का नाम 21 परमवीर चक्र प्राप्त वीरों के नाम पर रखे जाने की घोषणा की। इसके साथ ही रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील और हैवलॉक द्वीपों का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह को इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सुबह की रश्मियां नया इतिहास लिख रही हैं और आने वाली पीढ़ियां अमृतकाल के दौरान आए इस दिन को याद रखेंगी। आज नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही, और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती है। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परम वीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। नेताजी का स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां, उस दीवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया। साथियों, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अंडमान आने का नहीं करता है। अंडमान का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। यहाँ पर अथाह अवसर है। हमें इन अवसरों को पहचानना है, हमें इस सामर्थ्य को जानना है। हमने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के जरिए अंडमान को तेज इंटरनेट से जोड़ने का काम शुरू किया।
अब अंडमान में भी बाकी देश की तरह ही तेज इंटरनेट पहुंचने लगा है। डिजिटल पेमेंट और दूसरी डिजिटल सेवाओं का भी यहाँ तेजी से विस्तार हो रहा है। इसका भी बड़ा लाभ अंडमान आने जाने वाले टूरिस्टों को हो रहा है। साथियों, अतीत में अंडमान निकोबार ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी। उसी तरह भविष्य में ये क्षेत्र देश के विकास को भी नई गति देगा। मुझे विश्वास है हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सक्षम होगा, समर्थ होगा और आधुनिक विकास की बुलंदियों को छुएगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर नेताजी सुभाष और हमारे सभी वीर जवानों के चरणों में नमन करता हूं। आप सबको पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी के नाम से ही देश के हर नौजवान में ऊर्जा का संचार हो जाता है। नेताजी के जीवन का स्पष्ट संदेश था कि कठिन से कठिन चुनौतियों का हमें डटकर सामना करना चाहिए। महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126 जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। केंद्रीय कक्ष में भारत के अलग अलग राज्यों से हमारे युवा विद्यार्थी साथी हैं, जिसमें एक संपूर्ण भारत यहाँ पर आज मुझे देखने को मिल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का त्याग, बलिदान प्रत्येक भारतीय को हमेशा नई प्रेरणा देता है, नई दिशा देता है। उनका संघर्ष, उनका विचार नौजवानों में देश सेवा के लिए नई दिशा देता है, संकल्पित भाव देता है। आज उनकी जयंती पर हम सब उनको सत नमन करते हुए उनके विचारों, उनके आदर्शों, उनके जीवन के संघर्षों को आत्मसात करेंगे और भारत की नई दिशा तय करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना विराट व्यक्तित्व है, उनके नाम से ही देश के हर नौजवान में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार होता है। और हम सब के लिए, भारत में विशेष रूप से नौजवानों के लिए उनके आदर्श जीवन, उनका आदर्श संघर्ष निश्चित रूप से हमें नई राष्ट्रभक्ति का संचार करता है। उनकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, उनका आत्मविश्वास, स्वाभिमान, चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और एक विजन था भारत के लिए, और उसी विजन पर आज देश आगे चल रहा है। नेताजी भारत के समृद्ध गौरवशाली इतिहास पर हमेशा गर्व करते थे। उनके सांस्कृतिक विरासत पर उनका भरोसा था कि एक दिन भारत आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मविश्वास के साथ, स्वाभिमान के साथ एक आधुनिक भारत बनेगा, जो सपना हम आज पूरा होते हुए देख रहे हैं। उनके जीवन में एक हमेशा स्पष्ट संदेश था कि हर चुनौतियों से, हर कठिन से कठिन संघर्ष से हमको मुकाबला करना चाहिए। इसलिए अनवरत अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, और उनका यही जीवन दर्शन आज हमको नई दिशा देता है कि व्यक्ति के जीवन में जब कोई विचार आए, उस विचार को पूरा करने के लिए उनके मन में संकल्प होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं भारत के नौजवानों की इनोवेशन की क्षमता, उनके नए रिसर्च करने की क्षमता, उनकी नई सोच की क्षमता और अपनी बौद्धिक क्षमता से नए भारत बनाने का सपना आज मैं देख रहा हूं। नेताजी भारत का ऐसा ही भारत को देखना चाहते थे। इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से हमारे विद्यार्थी, नौजवान उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में अपने वक्तव्य में बता रहे हैं। मुझे आशा है आने वाले समय में भारत इसी तरीके से चुनौतियों, स्वाभिमान से आगे बढ़ता रहेगा, और भारत का नौजवान के मन में इसी तरह के विचार होंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र के विचारों में थे। और इसलिए भारत के हर कण कण के नौजवान में, उसके विचार में, उसके संकल्प में एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक नए आत्मविश्वास के साथ नए भारत का निर्माण और नेताजी के सपनों का भारत बनाने का विचार हम सब इस केंद्रीय कक्ष से लेकर जाएं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। भोपाल में विद्या भारती द्वारा आयोजित
सुघोष कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों, अधिकारियों और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से आजादी हमें तश्तरी में नहीं मिली, इसके लिए हजारों क्रांतिकारियों ने रक्त की अंतिम बूंद तक अर्पित की है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्तरी में रख के भारत को आजादी भेंट नहीं की थी। हजारों क्रांतिकारियों ने अपने खून की अंतिम बूंद दी थी। कई ऐसे थे जिन्हें अंडमान और निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए अपनी जिंदगी पूरी गुजार दी थी, और कई ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगियों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब देश को आजादी मिली थी। आज कहते हो कई बार तकलीफ होती है कि आजादी के बाद लंबे कालखंड तक ऐसे शहीदों के योगदान को स्मरण नहीं किया गया। मैं विद्या भारती को बधाई देता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजादी के अमृत काल में सुघोष दर्शन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस जमाने में भुला दी गई थी महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, राज बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा, खुदीराम बोस, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वतंत्र वीर सावरकर और अमर क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशों में भी जाके आजाद हिंद फौज बनाई और लड़े भारत की आजादी के लिए। और भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत में अगर सबसे पहले लड़ते हुए आजाद हिंद फौज ने तिरंगा गड़ाया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से पवित्र भारत की धरती पर। उन नेताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कर्तव्य पथ पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित करके उनका ऋण उतारने का प्रयास किया है। और इसलिए नेताजी को आज सुघोष दर्शन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। मैं प्रसन्नता के साथ ये कह रहा हूँ, विद्या भारती अपने प्रारंभ काल से ही इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने का काम कर रही है। ज्ञान का सही प्रकटीकरण होता है अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में, और विद्या भारती ने ये किया है अपनी भाषा में शिक्षा देने का काम। मुझे तो कई बार मन में अफसोस होता है, जगह जगह अंग्रेजी बोलना गर्व का विषय है। अगर मिले तो हेलो, हाय, हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा अंग्रेजी आती हो चाहे नहीं आती, इंप्रेशन पड़ता है बोले अंग्रेजी बोलने से। ये बिल्कुल बेकार की बात है। अब नई शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और मैं भैया बहनों को यह बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है, क्योंकि कई बार जो बड़े बड़े लोगों के बेटे बेटियां थे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े पदों पर पहुंचे केवल भाषा के कारण। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर अब हमने ये तय किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी अब हिंदी में दी जाएगी, हिंदी में अपनी मातृभाषा में दी जाएगी। और प्रिय भैया बहनों, पढ़ो। जो आज आपने प्रदर्शन किया है वो सचमुच में अद्भुत है, और इतना सुंदर प्रदर्शन किया कि सचमुच में मन बाग बाग हो गया, आनंद, प्रसन्नता और गर्व से भर गया। ये संगच्छद्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम, साथ काम करने का आनंद है। ये शरीर में तो क्षमता बढ़ाते ही है, ये साथ काम करने की भावना भी पैदा करता है। इसलिए इस भावना को भी प्रणाम, और एक बार फिर भैया और बहनों को बहुत बहुत बधाई, आचार्यगणों को बहुत बहुत बधाई, और विद्या भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो शिक्षा को सही दिशा दे रही है। नमस्कार। अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे, आप कहीं जाए नहीं। श्रेया फर्निशिंग यूनिट ऑफ निर्मल्स की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Kamal Buildtech Private Limited wishing you a very happy new year. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
मदर इंडिया पत्रिका की ओर से आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र इंडिया दर्पण की ओर से आप सभी राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्ग दिखाए जग को, वह क्या मार्ग दिखाए जग को, जिसे दिशा भ्रम हो जाए। वह पथिक क्या मंजिल पाए, जो लक्ष्यहीन हो जाए। कैसे लगे किनारे नैया, जिसका नाविक बहक गया हो। कैसे राष्ट्र बढ़ेगा आगे, जिसका अगुआ भटक गया हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजनीति में स्थापित होने के विभिन्न मौके होने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर बार क्रांति का मार्ग चुना और नेताजी हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना को अंगीकार करने के पक्षधर रहे। आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके। वह सदैव इस बात के पक्षधर थे। दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आजादी के लिए जो उन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महान अवसर है जब देश आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के भव्य आयोजन के बाद, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद अब आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। स्वाभाविक रूप से इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को हर भारतवासी अगर अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करेगा, स्वाभाविक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत माता के अमर सपूतों और आजादी के महानायकों के वे सपने साकार होंगे, जिन्होंने देश भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत, एक स्वतंत्र भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का देखा था। आज हम सब आजादी के इस महानायक को उनकी पावन जयंती के रूप में स्मरण कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी के लिए एक सुरक्षित और स्वावलंबी भारत बनाने का उनका जो सपना था, उस सपने के लिए आज भारत सकारात्मक दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को साकार करने के लिए अपने स्तर पर योगदान देगा। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश की आजादी के लिए किए गए योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद राहुल गांधी का सरकार पर हमला जारी है। आज दिए गए अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू में है। हर प्रदेश ने कुछ न कुछ नया सिखाया। किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने, माताओं बहनों ने, बच्चों ने अपनी दिल की बात रखी, अपना दर्द रखा। किसानों ने हमें देश की पॉलिसियों के बारे में बताया, छोटे व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में, कोविड में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, सब कुछ हमें बताया, समझाया। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग विचार हैं, अलग हिस्ट्री है, अलग इतिहास है, मगर सब एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ इस देश में रहते हैं। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे और देखने को मिला कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश में मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। हर प्रदेश में, सड़कों पे, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमें यह देखने को मिला। देश के सामने कठिनाई जरूर है, लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है, उस बात को आप सबसे बेहतर समझते हो। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की, लोकसभा में, राज्यसभा में हमने भाषण देने की कोशिश की। नोटबंदी पे, गलत जीएसटी पे, किसान बिल पे, जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है, मगर हमें लोकसभा में बोलना नहीं दिया। जैसे ही हम बोलने की कोशिश करते थे, माइक ऑफ कर दिया जाता था। अभी जम्मू में चल रहा हूं और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं, माताएं, बहनें, युवा, बच्चे, किसान सब मिल रहे हैं। यहाँ आते हैं, सड़क पे आते हैं, मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं। सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। पहले एक और रास्ता था, आर्मी का रास्ता था, वो भी आज बंद कर दिया है। अग्निवीर योजना लाए हैं और इनको जो आर्मी का इथोस है, इनको वो ही नहीं समझ आया। देखिए, किसी भी काम में, किसी भी काम को सीखने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। आर्मी में सालों लगते हैं एक सैनिक को तैयार करने के लिए। तो ये अग्निवीर योजना जो है, ये हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है। तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने। भाई और बहनों, नोटबंदी और गलत जीएसटी योजनाएं नहीं है, ये हथियार हैं। ये छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मिडिल साइज बिजनेस वालों को मारने के, खत्म करने के हथियार हैं। और सच्चाई ये है कि इस देश को रोजगार सिर्फ ये लोग दे सकते हैं।
ये जो 2-3 बड़े उद्योगपति हैं, ये देश को रोजगार दे ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लें ये नहीं दे सकते हैं। आज पूरे देश में, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का 2-3 उद्योगपतियों के जेब में जा रहा है। ये मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटहुड का मुद्दा है, उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आपका हक, पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया। तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन आपको, जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। आपने इतना प्यार दिया, दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी हम आपके साथ और चलेंगे, आपसे मिलेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार किया और कहा कि विपक्ष खबरों में बने रहने के लिए बेबुनियादी बयान दे रहा है। उन्होंने कहा कि सेना के साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति है और सरकार की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। जो अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। लेकिन आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भी सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को नफरत है। उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी अब नहीं है। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। और जिस तरह के बयान दिग्विजय सिंह ने आज दिए और कहा कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रमाण दे, वो प्रमाण नहीं आया। ये विश्वास हर नागरिक का श्री नरेंद्र मोदी जी और वीर सेना पर था, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात हो। ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा इस आतंकी मुल्क को कि वो जान जाएंगे कि भारत की ताकत जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उसके साथ हमारी वीर सेना हो, तो कुकर्मों का, आतंकवाद फैलाने का जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ता है। पहली बात, आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण दो सेना को। सेना पे विश्वास अटूट होता है, अडिग होता है, राजनीति से परे होता है। अगर सेना ने कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसका प्रमाण आप बार बार मांगते हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपका विश्वास हमारी वीर सेना पर भी नहीं है। और जब सेना स्पष्ट कर देती है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उससे पहले नहीं हुई है, तो आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए बताने लगते हैं कि इससे पहले भी 12 हुई, 15 हुई, 3 हुई। मकसद ये है कि अगर देश मजबूत हो रहा है, देश में ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जिसकी नीति है जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, तो आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है। मैं राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 का आतंकी हमला भारत पर हुआ, हमारे देश पर यह एक हमला था। और रिस्पॉन्स में फर्क क्या था मैं ये बताना चाहूंगा। तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा, हम आतंकी मुल्क को नेस्त नाबूद कर देंगे, आप हरी झंडी दीजिए। लेकिन सेना के हाथ बांध दिए गए। इसलिए नहीं कि हमारी सेना तैयार नहीं थी, लेकिन जो हिम्मत होनी चाहिए, जो 56 इंच की छाती होनी चाहिए कि सेना को खुला हाथ दे दो, वो तय करेगी क्या जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं थी। और यही दर्शाता है किस तरह से भारत को अंदर से बैठकर कमजोर करने का काम करते हैं। भारत खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। विश्व पटल पर श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व को दिशा दे रहे हैं। यही बात कांग्रेस पार्टी को अखरती है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का किया अनावरण, 21 द्वीपों का भी हुआ नामकरण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 IED नष्ट किए गए, राज्य में सुरक्षा कड़ी हाई अलर्ट पर। मुंबई के उपनगर कुर्ला के एक बाजार में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक। छुरा घोंपने की घटना के बाद दिल्ली के स्कूल के शिक्षकों ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को पूरा करने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा भारत। प्रदूषण कोहरे पर होगा अटैक, दिल्ली को मिले 13 मल्टीपर्पज व्हीकल, पानी के छिड़काव के लिए जेट भी शामिल। बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर 4 लोगों को पकड़ा, पशु तस्करी और भारतीय सीमा में घुसने का आरोप।
अनिल देशमुख को शीर्ष अदालत से बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इनकार। यूपी की मेट्रो परियोजनाओं में सहयोग करेगा जर्मनी, राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।